हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज चैत्र मास के सोमवार पे चर्चा करेंगे। चैत्र मास के सोमवार को तिसुआ सोमवार कहते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं। चैत्र मास के चारों सोमवारों को तिसुआ सोमवार कहते हैं। इन सोमवारों में श्री जगदीश के पट और बेंतों की पूजा होती है। तिसुआ सोमवार का व्रत और पूजन उसी के यहाँ होता है जो श्री जगदीश के दर्शन कर आया हो या जिसके घर में कोई जगदीश यात्रा कर चुका हो, यानी कि भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा कोई कर चुका हो, उन्हीं के घर में तिसुआ सोमवार की पूजा होती है। यह पूजा मध्याह्न के समय होती है। जब तक पूजा नहीं हो जाती, जगदीश का जाने वाला घर का प्रमुख व्रत रहता है। पूजन के समय जगदीश के पटा पर पधारे जाते हैं और बेंतों को धोकर उसका पानी बर्तन में रख लेते हैं और उसी बर्तन में बेंत खड़ी करके दीवार से टिका देते हैं। चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पट और बेंतों का पूजन किया जाता है। पुष्प माला के साथ साथ जौ की बाल, आम का बौर और तिसुआ यानी कि टेसू के फूल, और टेसू के फूल चढ़ाना अति आवश्यक समझा जाता है। नैवेद्य के अनुपात में ये विशेषता है कि पहले सोमवार को गुड़धानी यानी कि भुने हुए गेहूं और गुड़ का भोग लगता है, और तीसरे सोमवार को पंचमेल और चौथे सोमवार को गंज भोग अर्थात कच्चा पक्का सब तरह का पकवान बनाकर भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद कथा कही जाती है। कथा हो चुकने पर बेंतों पर अक्षत छोड़ते हैं। फिर भोग बांटकर पूजन और विसर्जन होता है। पूजन करने वाले के लिए भोजन का कोई विशेष विधि नहीं है। पूजन करके कंप्लीट करके भोजन कर सकता है, और श्रद्धा अगर उसकी है, उसकी खुद की श्रद्धा है, तो व्रत एक टाइम का भोजन करके व्रत रख सकता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक था भाट, एक थी भाटिन। भाट का नाम था कुदरती। वह बहुत गरीब था। एक दिन भाटिन ने अपनी लड़की और दामाद को खिलाने की इच्छा प्रकट की। भाट राजी हो गया। वह कई गांवों से भिक्षा मांग कर लाया। खूब सारा सामान मिला। भाटिन ने अच्छा अच्छा भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पैर धोने बाहर गई। भाट ने घर में जाकर रसोई देखी तो वहाँ केवल एक बड़ी और एक छोटी, दो ही रोटियां थी। भाट भाटिन का यह देखकर मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी परोसी और लड़की को छोटी रोटी देकर विदा कर दिया। भाट ने उसी समय श्री जगदीश के दर्शनों के लिए यात्रा करी, जगन्नाथपुर की। भाट घर से चलकर रास्ते में जा रहा था जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उसने देखा कि बहुत से आदमी पत्ते तोड़ तोड़ कर दोने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि राजा के यहाँ भगवान जगदीश का भंडारा है। तब वह भी उन्हीं लोगों के साथ काम करने लगा। शाम को सब लोगों के साथ भाट भी राजा के महल में गया। पत्तल वाले पत्तलें देकर भोजन करने बैठ गया। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरा पत्तल बांधकर एक मटकी में रख दिया। और सायंकाल छाछ बेचने वाली स्त्रियां नगर से अपने गांव की ओर जा रही थी। उन्हीं में भाट के गांव की स्त्रियां भी थी। उसने उनसे एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली भाट की सौगात लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने बोझ को सिर से उतारकर भाट की पठौनी देखने की इच्छा से मटके में जो हाथ डाला तो वह उसी में धंस गया। बहुत उपाय करने पर भी हाथ नहीं निकला। तब उन्होंने जगदीश का स्मरण करते कहा कि भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाथ बाहर निकल आया। घर जाकर उस स्त्री ने अपनी सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, ये भाटिन की है, भाटिन को देना, भाटिन को बुलाकर उसे दे देना।
पर सास नहीं मानी। उसने मटकी खोलकर जो देखी तो उसमें जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा कि मटकी भर गेहूं बाटिन को दे दूंगी और ये जवाहरात अपने घर में रख लूंगी। परंतु जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तब उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास ने कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं ज्यों के त्यों हो गए। सास ने उस भाटिन को बुलाकर बंद मटकी उसे दे दी। भाटिन ने मटकी को घर ले जाकर खोला। उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे निकले। उसमें से उसने एक अंश पुण्य कार्यों के लिए संकल्प कर दिया और शेष से वह अपने खाने पीने का काम चलाने लगी। भाट जगदीश जी की यात्रा करने चला गया। मार्ग में उसे एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि यदि सचमुच तुझे जगदीश की छड़ी लगी है तो तू हमारी धूनी में धंस जा, शीघ्र ही जगदीश जी पहुंच जाएंगे। तो जब भाटी धूनी में धंसने लगा तब साधु ने उसे मना करके एक अंधकूप में गिरने के लिए कहा, तो भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने उससे भड़ भूंजे कि भाड़ में सर देने के लिए कहा। भाट भाड़ में सर देने को भी तैयार हो गया। इस प्रकार उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गया। रात्रि में साधु ने उसे एक दाल का दाना, एक चावल का दाना और एक चुटकी आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा। तो एक हाड़ी में उसने अधहन रखकर दाल चावल के दाने उसमें डाल दिए और आटा गूंथ कर ढक दिया। आँच लगते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उबल आई। भाट ने उफान में आए हुए पानी को पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, इसीलिए साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया। फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। यह देखकर उसने साधु से कहा, बस मैं समझ गया, तुम ही स्वामी जी हो, क्योंकि ऐसी सिद्धि और किसी के पास नहीं है। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। जैसे आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए वैसे ही दर्शन पुरी में भी दीजिएगा। तो साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पुरी है, तू इस भ्रम में ना पड़, जो तेरी इच्छा हो सो कह। वह बोला, महाराज मैं बहुत ही दरिद्र हूँ, मुझको भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसीलिए मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा कि पुरी के समीप ही बेंत की झाड़ी का वन है, तू उस झाड़ी से 5 बेत तोड़ ला। भाट झाड़ी में जाकर ज्यों ही अच्छे अच्छे बेत तोड़ने लगा त्यों ही उसकी मुश्कें बंध गई। और यह देखकर साधु ने कहा, तू बड़ा लोभी है, तुझे असंतोष तो है ही, तृष्णा भी अधिक है, इसी से तेरा यह हाल हो रहा है। तू इन बातों को त्यागने का संकल्प करके सिर्फ 5 बेत लेकर के आ। भाट ने वैसा ही किया। वह 5 बेंत लेकर साधु के पास आ गया। साधु ने एक पीतल की बटलोई उसे देकर कहा कि चैत्र मास से प्रति सोमवार को इन बेंतों की पूजा किया करना, चौथे सोमवार को हमारे नाम से भंडारा देना। यदि तू ऐसा करेगा तो इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन तुझको मिला करेंगे। बटलोई लेकर भाट घर वापस आ गया। मार्ग में एक जगह जब वह पानी पीने लगा तब उसके चुल्लू में पानी के साथ टेसू का फूल आ गया। उस फूल को देखकर उसे स्मरण आया कि आज तो चैत्र का पहला सोमवार है, साधु की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही खेतों में किसान दांवर चला रहा था। उनसे कहा और दूसरे किसानों से कहा कि मेरी कथा सुन लो, मैं तो इसी जगह पूजन कर लूं, परंतु उन्होंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह और आगे बढ़ा। उसके जाते ही किसानों का गल्ला आप से आप जलने लगा। यह देखकर वह भाट के पास वापस बुला लाए। भाट ने बेतों की पूजा करी, साधु की कथा कही, इसके बाद वह आगे चला गया। दूसरे सोमवार को उसे भेड़े चराते हुए गडरिया मिला। उसने उससे भी कथा सुनने की प्रार्थना करी, पर गडरिया ने भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सहसा उसकी भेड़ें बिला गईं।
तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी होते होते उसकी भेड़ें दुगनी तिगनी होकर के चरती हुई दिखाई देने लगी। भाट के दो लड़कियां थीं। पहली लड़की किसी बड़े अमीर के घर ब्याही थी और दूसरी उसी गांव के पास एक निर्धन के यहाँ ब्याही थी। तीसरे सोमवार को भाट पहली लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब वो वहाँ से अपनी गरीब लड़की के घर गया। गरीब लड़की उससे बड़े प्रेम भाव से मिली। उसने बाप के आदेशानुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। बाप पूजा करने लगा। तब तक लड़की घर में से सन की आटी लेकर बनिए के यहाँ से पूजा के लिए गुड़ और घी ले आई। उसी घी और गुड़ से साधु के नाम पर होम करके प्रेम से कथा सुनी। और इसके बाद जब उसने साधु की दी हुई बटलोई में बेंत डालकर खटखटाया, तब कच्चे पक्के सब प्रकार के 56 व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के जो लोग प्रसाद लेने आए उन्हें भाट ने खूब भोजन कराया। लड़की और दामाद ने भी खूब भोजन किया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण करने का आदेश दिया। लड़की भी श्री स्वामी जी का स्मरण करने लगी और उसके घर में भी धन धान्य की बढ़ती होने लगी। अपनी छोटी लड़की के यहाँ से भाट अपने गांव के पास पहुँचा। वहाँ उसे कुछ विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे मंदिर तालाब आदि देखकर वह दंग रह गया। और यह सब उसी का था। जिस दिन वह अपने घर पहुँचा उस दिन सोमवार था। भाट ने गांव भर को न्योता दिया और बेंतों की पूजा करने के बाद बटलोई में बेंत खटखटाई। तुरंत 56 व्यंजनों के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग भाट के यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके चले गए। भाट ने राजा के यहाँ भी प्रसाद भेजा। राजा को नाई से सब हाल पहले ही मालूम हो चुका था कि भाट की बटलोई में कुछ करामात है। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी कहा कि किसी युक्ति से भाट के पास से यह बटलोई ले लेनी चाहिए। इस पर मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह जिद करके उससे बटलोई ले लेगा और यदि वह उनको ना दे तो फिर बल प्रयोग करके उससे बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन कुछ लोग राजकुमार को भाट के घर लिवा लाए। राजकुमार ने जब भाट से बटलोई मांगी तब उसने खुशी से बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा ने नगर भोज ठान दिया, परंतु बटलोई में बेंत डालकर उसने खटखटाया तब उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जो लोग न्योते पर आए हुए थे वे भूखे बैठे थे। कोठार में गल्ला भी नहीं था। राजा ने असंतुष्ट होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, परंतु वह पहले ही चंपत हो गया था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी की ओर भागता जाता था। मार्ग में उसे कहीं 2 आम के वृक्ष और कहीं 2 पोखरे, कहीं कई स्त्रियां, कहीं एक सांप, कहीं एक बिना सवार का घोड़ा मिला। उसने कहा, भाई मेरा संदेश स्वामी जी से कहना। मैं मुद्दत से सजा सजाया फिर रहा हूँ, कोई मुझ पर सवारी नहीं करता। वह और आगे चला तो कहीं नदी, कहीं एक गाय और कहीं एक अध बने मकान का मालिक मिला। सब दुखी थे। भाट सबके संदेश लेता हुआ जब जगदीशपुरी यानी कि जगन्नाथपुरी के समीप पहुंचा तब पुनः स्वामी जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। स्वामी जी का दर्शन पाकर उसने बटलोई की घटना उन्हें बता दी और अपने बड़े दामाद का हाल भी सुना दिया। स्वामी जी ने कहा कि वापस जाकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले ले और दामाद को कथा सुना दे। भाट स्वामी जी को दंडवत करके घर की ओर भागा। जितने पग वह घर की ओर उठाता था उतना ही वह बहरा होता जाता था। अंत में घबरा कर वह फिर स्वामी जी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सबके संदेशे कह सुनाए। तब स्वामी जी ने प्रकट होकर कहा कि वे दोनों आम के वृक्ष उस जन्म के मामा भांजे हैं। मामा ने भांजे की धरोहर खाई थी, इस पाप से उनकी यह दशा हुई। तुम 5-5 आम दोनों पेड़ों में से खाना, तब सब उनके फल खाने लगेंगे। और दोनों पोखरी उस जन्म की देवरानी जेठानी है, हमेशा कला करती रही हैं, कभी मिलकर नहीं रही, इसी कारण उनका कोई जल नहीं पीता।
यदि तुम 5-5 चुल्लू जल दोनों पोखरियों में से पी लोगे तो सब लोग उसका जल पीने लगेंगे। और जो बोझ वाली स्त्री स्वार्थीन थी, उसने उस जन्म में दूसरों से अपने बोझ तो आए परंतु उनके बोझ नहीं उतारे, इसी कारण उसको यह दंड मिला है। यदि तुम उसके बोझ को छू दोगे तो वह सिर पर से उतर जाएगा। सिर पर बड़ा तवा लिए फिरने वाली ऐसी स्त्री है जिसने सास और ननंद की ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया और खाने बैठ गई। यदि तुम उनके तवे को छू दोगे तो उसका पाप दूर हो जाएगा। और जो पीढ़ा लिए हुए फिर रही है, जिनके पुट्ठों में पीढ़ा चिपका हुआ है, फिरने वाली अभिमाननीय स्त्री है, उसकी सास ननंद जब जमीन पर बैठती थी तब वह पीढ़े पर बैठती थी, इसी कारण अब वह पीढ़ा उसे चिपका फिरता है। यदि तुम उसे छू दोगे तो वह गिर जाएगा। आधा बाम्बी में आधा बाहर जो सांप है वह उस जन्म का प्रधान है। उसने औरों की विद्या तो ली परंतु अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारे छूने से वह भी चलने लगेगा। और वह जो गाय है उस जन्म की स्त्री है, उसने अपनी सौत और उसके पुत्र में झगड़ा लगा दिया था, इस कारण अब उसको माँ बेटे का वियोग हुआ है। अब तुम उनको इकट्ठा कर देना। और वह जो घोड़ा है वह अपने स्वामी को रण में जुझाकर भाग आया था। तुम उस पर सवार होकर 5 कदम चलना, तब सब उस पर सवारी करेंगे। महल की बाबत साहूकार से कहना कि उसके नगर में कोई कन्या कंवारी है, उसके माँ बाप अगर गरीब है, यदि उसको खोज कर साहूकार उसका ब्याह करा दे तो उसका महल उठ जाएगा और उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तो सबके संदेश से भुगतान करता हुआ जब भाट अपने घर पहुंचा, राजा ने बुलाकर उसका बड़ा आदर किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। इसके बाद उसने फिर स्वामी जी की पूजा की और लड़की तथा दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति जैसी की तैसी हो गई। कहा जाता है कि 30वां सोमवार की पूजा इस कुदरती भाट की यात्रा के समय से चली आ रही है। टेसू के फूल से प्रथम पूजन भी तभी से प्रारंभ हुआ है, इसी कारण यह 30वां सोमवार कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके पास आती रहूँगी। थैंक यू।